अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताज़ा कॉलम मोहसन स्पीड के नाम से है और मैंने ये उसमें सवाल उठाया है कि क्या मोहसन स्पीड बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर आजकल के मौसम में कि जबकि स्मोक जो है वो बुरी तरह से तमाम शहरियों को परेशान किए हुए है। तो उस कॉलम में मैंने लिखा है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी की काम की रफ्तार ने लाहौरियों का नाक में दम कर रखा है। मोहसन स्पीड ने पूरे शहर में धूल उड़ाई हुई है, हर सड़क उखड़ी हुई है, हर अंडरपास छील दिया गया है। लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते खंदकों का नक्शा पेश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह डिफेंस के बासियों के रास्ते मसदूद किए गए हैं, उसे देखकर लगता है कि उन्हें पीटीआई को वोट देने की सज़ा दी जा रही है। एक तरफ बदलते मौसम की वजह से दर्जा हरारत गिरते जा रहे हैं, तो दूसरी जानब मोहसन नकवी का हर सड़क पर अपने नाम की तख्तियां लगवाने का शौक़ लाहौरियों को ले डूबा है। हर कोई खांस रहा है, हर एक की नाक बह रही है, हर आंख में जलन है, क्योंकि तरक्याती कामों के नाम पर पूरा शहर धूल चाट रहा है। मौसम सरमा किसी एतबार से भी तोड़ फोड़ के लिए साजगार नहीं होता। एक तो दिन छोटे होते हैं और दूसरा लाहौर जैसे शहर में स्मोक के डेरे होते हैं। खुद हमारा हाल ये है कि घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, मगर इसके बावजूद गले में जलन हो रही है और चारों नचार एक नहीं दो दो मास्क पहनकर कॉलम लिखने पर मजबूर हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे लाहौरियों की तरह हमें भी डस्ट एलर्जी है। कई बेचारे तो कुछ ऐसे पकड़े गए हैं कि सुबह शाम डॉक्टरों के चक्कर लगाते पाए जा रहे हैं और ख़ुद डॉक्टरों का हाल ये है कि डस्ट एलर्जी की एक गोली मरीज़ को देते हैं तो दूसरी अपने मुंह में डालते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि ख़ुद उनका गला भी दर्द कर रहा होता है। यही हाल रहा तो जल्द ही लाहौरिये सराइकियों की बोली में कहते हुए पाए जाएंगे, मोहसन तेकू लौरिये रोसन। चार जानब सड़कों की खुदाई से सड़कों पर जाबजा ट्रैफिक जाम देखने को मिलते हैं। एक ऐसे वक्त में जब पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, घंटों सड़कों पर गाड़ियों का तेल फूंकने से तनख्वाहदार तबके के दिलों पर जो बीतती है, उसका अंदाज़ा निगरान वज़ीर आला मोहसन नकवी को क्यों कर हो सकता है। स्कूल कॉलेज की छुट्टी और शाम के दफातर की बंदिश पर सड़कों पर छोटी बड़ी गाड़ियों की जो धींगा मुश्ती शुरू होती है, उससे महफूज रहकर अगर कोई गाड़ी घर पहुंचती है तो शुक्राने के नवाफिल पढ़े जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक के अश्तहाम की वजह से अक्सर गाड़ियों के इंडिकेटर्स, बैकलाइट्स और बम्पर टूटे हुए पाए जाते हैं। फिरोजपुर रोड पर सुबह शाम मोटरसाइकिल सवार सड़क पर लेटे करा रहे होते हैं और रेस्क्यू 1122 के एहलकार उनकी पट्टियाँ करते, उन्हें स्ट्रेचरों पर डाले एम्बुलेंसों में शिफ्ट करते पाए जाते हैं। लाहौर की अक्सर सड़कें सिग्नल फ्री हो चुकी हैं, इसलिए हर कोई 60-80 की स्पीड से गाड़ी और मोटरसाइकिल दौड़ाता है और जो ही कुछ अनहोनी होती है सड़कों पर हंगामी सूरत हाल यकीनी हो जाती है। गज़ब तो ये है कि ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए कोई ट्रैफिक वार्डन सुबह और शाम के औकात में रश वाले एरियाज़ में नज़र नहीं आता है। इनमें से हर कोई मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट बेचने में जुटा हुआ है या फिर वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों की घात में दरख्तों के पीछे छुपकर खड़े होते हैं। कोई भी ऐसी सड़क जहां तोड़ फोड़ हो रही हो, कोई ट्रैफिक वार्डन भूले से भी नज़र उधर का रुख नहीं करता है। इस मुल्क में शक नहीं कि शहरी सहूलियात यकीनी बनाने के लिए मोहसन नकवी कोई दकीका फ़रोगज़ाश्त नहीं छोड़ना चाहते, जो एक एतबार से लायक तहसीन है, लेकिन बेवक्त की रागनी कौन सुनता है। अगर सड़कें चौड़ी करते करते पंजाब हुकूमत ने आधे शहर को बीमार कर दिया तो यही कारकर्दगी उनकी नाअहली से ताबीर की जाएगी। ज़्यादा बेहतर होता कि मोहसन नकवी अपने दायरा कार को इस कदर ना फैलाते कि बाद में समेटना मुश्किल हो जाए। लोग अगर नवाब ऑफ कालाबाग को भूल गए तो मोहसन नकवी की कारकर्दगी को क्यों कर याद रखेंगे। शहबाज शरीफ को ही ले लीजिए, पिछले 16 माह की महंगाई कुछ यूँ उनके गले पड़ गई है जिससे कि अब पूरी नून लीग को वो ढोल बजाना पड़ रहा है। आज लोग शहबाज स्पीड और पंजाब स्पीड को भूलकर मजलूम इमरान खान के लिए तड़पते हुए पाए जाते हैं। मोहसन नकवी ने इन्हीं से कुछ सीखना चाहिए। यही वजह है कि मोहसन नकवी को लाहौरियों ने किसी किस्म का खराज तहसीन पेश नहीं किया और शाहदरा फ्लाई ओवर
کی تکمیل پر صوبائی حکومت کو ہی محسن سپیڈ کے بینر اور سٹیمر مال روڈ پر لگانے پڑے تھے۔ محسن نقوی کو سمجھنا چاہیے کہ لاہوریوں نے ان کی جانب سے 2 دن مارکیٹیں بند کرنے کا حکم ہوا میں اڑا دیا تھا۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ محسن نقوی ہائپر ایکٹیو شخصیت کے مالک ہیں اور وہ کسی کی نہیں سنتے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب انہوں نے 3 دن کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تو اس سے پہلے انہیں مشورہ دیا گیا کہ مغربی ہواؤں کا تازہ سسٹم ملک میں داخل ہونے والا ہے جس سے فضا صاف ہو جائے گی، اس لیے لاک ڈاؤن کا اعلان نہ کریں، مگر وہ نہ مانے اور نہ صرف سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا بلکہ بھارتی پنجاب کی حکومت کو بھی ایک عدد خط لکھ مارا کہ اپنا دھواں اپنے پاس رکھیں۔ اس لیے ان کے بعض بہی خواہوں کا کہنا ہے کہ انہیں چینی کم استعمال کرنی چاہیے تاکہ ان کی ہائپر ایکٹیویٹی ذرا کم ہو سکے اور وہ من مرضی کرنے کی بجائے کچھ صائب مشوروں کو بھی سنیں۔ ان کا مزاج دیکھتے ہوئے سننے میں آ رہا ہے کہ بیوروکریسی انہیں مشورے دینے سے گریز کرنے لگی ہے۔ ہم اہالیان لاہور کی جانب سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کریں گے کہ لاہور شہر میں دھول اڑانا بند کریں اور اپنی اصل ذمہ داری یعنی صاف، شفاف اور بروقت انتخابات کی راہ ہموار کریں۔ شکریہ۔